कि हुजूर बहर करम फ़ख्रुस्सादात हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक पर मेरी हाज़िरी हुई। और जितने जुमला दोस्तों ने इस महफ़िल को सजाने में जिस तरह भी कोऑपरेट किया, ताउन किया, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। कहने को बहुत कुछ है। चंद दिन पहले हुजूर बहर करम पे आप लोग जानते हैं 92 पे प्रोग्राम था, तो किबला पीर सैयद नबीलुर रहमान शाह साहब भी मिले। तो जब इनको पता चला कि जब ये खानका बनी, करमू वाला से दरवेश यहाँ पक्का चक में आया और उसने अक़वामे आलम में इस खानका को करमा वाला शरीफ बना दिया। और जब वो आए तो मेरे वालिद माजिद सूफ़ी मोहम्मद हनीफ नक्शबंदी उकाड़वी को उनके आने से लेकर विसाल तक 15 बरस सोहबतें हासिल रहीं। तो किबला ने जब समाअत किया, कहने लगे अकील साहब तुसी सन छड़ गए। मैंने कहा नहीं, ये ताल्लुक़ अल्लाह वालों से निस्बतों का ये ताल्लुक़ दुनिया के कब्र व हशर में भी जारी रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत की करामत है कि जो बिल्कुल अभी सुबह तक रात तक अजीब सी सूरत थी, लेकिन हज़रत बहर करम ने ऐसा सिलसिला किया हजूर कि हम यहाँ हाजिर हो गए और हज़रत के हुक्म की तामील भी हो गई। मैं एक दो बातें हुजूर गंजे करम पे और एक दो बातें हुजूर बहर करम पे करके इजाज़त चाहूँगा। मेरे और भी दोस्तों ने बात करनी होगी। उकाड़ा शहर से वालिद साहब पाकिस्तान बना तो उकाड़ा के थे। तवज्जो चाहूँगा, आप रवायती तकरीर तो सुनते रहते हैं अज़मत औलिया पर, फैज़ान औलिया पर, करामात औलिया पर। ज़रा दिल की खिड़की को खोल कर देखिए कि जिस खानकाह में आप बैठे हुए हैं इसका मुअस्सिस आला विलायत में, नज़र में और बातिन में क्या कमाल रखता था। ज़रा दिल की खिड़की को खोलिए। ईद का दिन था। उकाड़ा शहर से वालिद साहब सूफ़ी लतीफ़ नक्शबंदी साहब और सूफ़ी साहब के बड़े भाई ख़तीब आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह कराची जाने से कबल, तो एक दिन ईद का दिन था, इनका प्लान बना कि आज ईद हुजूर गंजे करम की इक्तदा में अदा की जाए। वालिद साहब, मौलाना शफ़ी उकाड़वी साहब, उनके छोटे भाई सूफ़ी लतीफ़ नक्शबंदी साहब, एक बंदा कोई और होगा, तांगा स्टैंड पर आए। तो कोई ईद की सुबह सुबह, आपको पता है ना उस ज़माने में 55 से पहले की बात आपको सुना रहा हूँ, तांगा भी कोई नहीं, लारी बस भी कोई नहीं, बड़े परेशान के वापस जाएं तो शहर में भी नमाज हो चुकी। अब अगर कोई सवारी आती तो कर्मा वाला में भी नमाज हो चुकी होगी। तो हुजूर गंजे करम की तरफ रूहानी जब कनेक्शन किया डॉक्टर साहब और दुआ की, हत्ते गंजे करम आपकी बारगाह में आ रहे हैं तो हमारी ईद की नमाज का ख्याल कीजिएगा ज़रा। और अभी ये वालिद साहब फरमाते हैं ये हमारे जहन में कशमकश चल रही है, तो एक तांगा आया ये उसमें बैठे और हुजूर गंजे करम तकरीर कर चुके हैं और सफ़े बन चुकी हैं और सफ़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब मजमे की मजाल नहीं कि उनसे कोई बात पूछे कि हुजूर जमात करवाइए। मजमे वालों ने बाद में बताया कि हुजूर ने खिताब के बाद गंजे करम ने महसूस ऐसे हो रहा था जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। और जैसे ही 4 कर्मा वालों के खुदाम का ये तांगा इस अजीम बारगाह में रुका, हत्ते गंजे करम ने देखा तो देखते ही फरमाया आओ बेलियो जल्दी आओ, ईद की नमाज अदा करते हैं। तो ये निगाह थी उनकी हमारे घराने पर और सुन्नियत पर, और ये अहलुल्लाह का तसर्रुफ था कि कोई बेली कहाँ से भी चला है अल्लाह के वली की नज़र में होता था। और जहाँ से एक बात ये भी जहन में रखिए, हमारे हजरत गंजे करम ने ईद की नमाज वाजिब है, यानी अपने मुरीदीन की चाहने वालों की नमाज ज़ाया होने ऊंची नमाज ज़ाया लेसन क्या मिला कि अल्लाह वालों का दर्से अव्वल ये है कि शरीयत की मुकम्मल पासदारी की जाए। आज यही फैज़ाने गंजे करम, फैज़ाने बहरे करम तो देखिए, ये आपके चेहरों पर दाढ़ी किसने सजवाई है? ये चेहरे आपके सुन्नत मुस्तफ़ा से कैसे सजे? ये आपके सरों पर जो दस्तार है, जो आपका अकीदा दुरुस्त है, खुदा की कसम ये अल्लाह के वलियों का फैज़ है। और इस खित्ते में उकाड़ा और इसके गिरदो नवा में ये मर्द मोमिन
आया और इन्होंने हमारे कलूबों को निगाह का रिश्ता ज़ाते मुस्तफ़ा से जोड़ दिया है। और हज़रत गंजे करम के विसाल के बाद 27 बरस, मुंह से कहना आसान है, 27 ईयर्स, हज़रत बहरे करम पीर सैयद मोहम्मद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह फैज़े गंजे करम को आगे बढ़ाया, मुझे कहने दीजिएगा हकीकी मानों में आप बहरे करम थे कि वो फैज़े गंजे करम की जो नहर चलाई है वो ऐसी जारी रही। मुझे बताइए कि आज हमारा ये इकट्ठा होना हुजूर बहरे करम की लहर नहीं है तो और क्या है, उन्हीं की शफकत है। और मुझे याद है बचपन के दिन किबला वो जब आते थे वालिद साहब के साथ, तो ऐसा दरवेश, ऐसा कामिल इंसान कि अमूमन महफिल में जो बच्चे बैठे होते हैं ना, हम बच्चों को इग्नोर कर देते। हमने अपने वालिद साहब के साथ बैठ कर ना कोई बात करनी ना, तो पीर साहब ने कहना बेलियो बच्चे दी सुनो, ये की कहंदा है, ये दी सुनो। यानी ऐसा सूफ़ी कि अमूमन जो बड़े लोग होते हैं वो तो बड़े बड़े इशू को डिस्कस करते हैं, लेकिन अल्लाह का वली एक बच्चे पे भी नज़र कर रहा था। और मैं समझता हूँ, मैं उस वक्त बच्चा था, ये अल्लाह वालों की उस बच्चे पे करम थी, करम की नज़र थी कि आज पूरे पाकिस्तान में, चैनल में, दुनिया भर में जाते, ये इन्हीं अल्लाह वालों की सोबतों का फैज़ है। और फिर उनके नूरे नज़र हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद गज़नफ़र अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अब्रे करम। मुझे याद है जब जुम्मा हजूर हो जाता ना, तो किबला बाबा जी बहरे करम मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं मज़ार शरीफ पर हाज़री के बाद, और कहते हैं भाई जिन्होंने पीर नूं मिलना है वो इत्थे लाइन बना लैन। तो हम छोटे छोटे लाइन बना लेते। तो एक दफ़ा मैंने पीर गज़नफ़र शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बोसा दिया, गुजर गया, तो दिल में था कि दोबारा मिलूँ। मैं फिर लाइन में लग गया, तो हज़रत ने मेरे ना ऐसे यहाँ पुटिया, कहते तू मिल लिया तो फिर आ गए हैं। मैं कहा हज़रत दिल चाह रहा था, तो उन्होंने फिर शफ़क़त की। तो इतनी शफ़क़तें और मोहब्बतें। मैं ये आखिर में ये बात करना चाहूँगा, देखिए हमारे बड़े हमें यहाँ लाते रहे, हम जहाँ भी चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, इदारों में चले गए, मुझे लोग कहते हैं अकील साहब आप इतना पढ़ लिख गए लेकिन आपके मुंह से, मिजाज से बाबों की बातें जाती नहीं हैं, वजह क्या है? मैं ये कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आप भी अपनी नस्ल को, अपनी फैमिली को बाबों से जोड़ो, क्योंकि कोई अल्लाह वाला, कोई मर्दे कलंदर, कोई बाबा ही मदीने की राह दिखाता है। क्योंकि ये बाबे ना हो तो हमें मदीने वाले का कौन बताए? इन बाबों ने ही बताया है, कहीं गंजे करम ने बताया है, कहीं बहरे करम ने बताया है, कहीं अबरे करम ने बताया है। आखिर में आपसे वादा लूँगा कि आइंदा साल इस बारगाह में आना है तो अकेले नहीं आना। करते हो वादा? करते हो? अपने बेटों को, भांजों, भतीजों, भाइयों को, सबको लेकर आएँ। क्यों? कि याद रखना कि अल्लाह वालों की सोबतों के जो फैज़ होते हैं उसके सिलसिले एक नस्ल पे ख़त्म नहीं हो जाते, उसके सिलसिले बड़े तवील होते हैं और नस्ल दर नस्ल चलते हैं और नस्लें संवर जाती हैं। आज हमारे खित्ते में, इस जनूबी एशिया में, इस अर्द मुक़द्दस में अगर कोई खैर का रंग नज़र आ रहा है तो मुझे कहने दीजिएगा, कहीं दाता अली हजवेरी ने चरागे मुस्तफ़ा रोशन किया है, कहीं बाबा फरीद ने, कहीं ख्वाजा गरीब नवाज ने, कहीं शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद शरकूरी ने, और कहीं हजरत गंजे करम ने। ये अल्लाह के वली थे जिन्होंने इस बुतकदाए हिंद को नूरे तौहीद से जगमगा दिया है। और आज यही वजह है कि हमारे कल्बो फिक्र में जो अकीदे की दुरुस्ती है, जो खैर का जो भी रंग है, वो इन्हीं आस्थानों का फैज़ है। अल्लाह करीम मेरी आपकी निस्बतों को सलामत रखे और हमें उर्स के अलावा भी यहाँ आने की तौफीक दे, और अल्लाह वालों के साथ हमारा कल्बी ताल्लुक़ ऐसा हो कि 20-25 साल पहले पता चल जाता था, लोग तहज्जुद गुजार बादशरा पगड़ी वाला देखकर कहते थे या तो शरकपुर शरीफ का मुरीद है या कर्मा वालियां का मुरीद है। और आखिरी बात, ज़ाहरी, मेरे ज़ाहिर को देखकर तो कोई मुझे ये कहे कि मैं शरकपुर का मुरीद हूँ या कर्मा वाले का, लेकिन मेरे आमाल को भी देखे, मेरे आमाल को भी देखकर लोग कहें वाकई ये कर्मा वाले का मुरीद है, ये झूठ नहीं बोलता, ये फ्रॉड नहीं करता, ये करप्शन नहीं करता, ये चोरों का साथ नहीं देता, इसका ओढ़ना बिछोना अल्लाह वालों की सोबत है। और अल्लाह वालों की सोबत का असर
इसकी ज़ात पर यह है कि ये दयानत का मुजाहरा करता है, ये सदाकत का पैकर है, इसके वजूद से खैर का इंशराई होता है। यही पैगाम है हत्ते गंजे करम का, यही पैगाम है हजरत बहरे करम का, और यही पैगाम है हत्ते अबरे करम का। और यही हम फिक्र जहाँ से लेकर जाएं, यही मिजाज लेकर जाएं कि हम अल्लाह के फजल से हमारे हुजूर गंजे करम ने जो हमारे बड़ों की, हमारी नस्लों की तरबियत फरमाई है वो खैर पर मबनी है। और खैर का रंग मोमिन की ज़ात से, चाहे वो आलम इस्लाम में हो, आलम कुफर में हो, आलम हरब में हो, खैर का रंग उसकी ज़ात से नजर आता ही रहता है। अल्लाह करीम मेरी आपकी निस्बतों को सलामत रखे, इसमें इस्तेकाम अता फरमाए, और इन्हीं औलियाए करमा वाला शरीफ की मोहब्बतों के जलों में मैदान हशर में हमें जन्नतुल फिरदौस में जाने की तौफीक अता फरमा दे। यार जिंदा सोबत बाकी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।